हिंदुओं पे कोड़े बरसा रहे हैं। हिंदुओं को क्या उपहास मजाक बना दे, इन्हें इन्हें किसने अधिकार दे दिया? संविधान ने जो अधिकार धर्म खत्म करने का उनका आह्वान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना हिंदू जनमानस को बेवकूफ समझ रखा क्या कि अपने नेताओं से बयान दिलवा देना, उसके बाद जो कहते हैं उनका हराम की खाने के लिए चोरी डकैती की दुकानें इनकी बंद हो गई हैं। नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। जिस तरह से चंदोसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा नेताओं के द्वारा पुतला फूंका गया था, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता राजकुमार ठाकरे जी। ठाकरे जी, स्वागत है न्यूज़ 9 पर हिंदी में। धन्यवाद चेतन जी। क्या कारण था जो स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने जो पुतला फूंका था, क्या कारण था? हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचाने का, आघात पहुंचाने का जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कृत्य किया है वह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने जो कहा ना कि हिंदू धोखा है, हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए, और उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पुत्र जो स्वयं मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी इसी प्रकार समर्थन किया है कि डेंगू और कोरोना वायरस की ओर तरह सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये किसी कीमत पर देश की 80% आबादी को स्वीकार नहीं है, और ये घमंडिया गैंग की हताशा का परिचय है। इसको देखते हुए पूरे समस्त हिंदू जनमानस द्वारा इसका रोष प्रकट किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रम प्रकोष्ठ के बैनर तले मैंने अपने साथी कार्यकर्ताओं को संग लेकर इन तीनों का पुतला दहन किया है, और घमंडिया गैंग से मांग करता हूं कि इनको अपने दल से बाहर करें, नहीं तो 2024 में देश की जनता, राष्ट्रवादी और सनातनी जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और इन्हें जमींदोज करके मानेगी। आपने 80% की बात करी कि 80% हिंदू, तो ये भी हिंदू हैं सब लोग, ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये नाम के हिंदू हैं, सिर्फ ये धन के लोभी हैं, धन लालची हैं, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए, हराम की खाने के लिए चोरी डकैती की दुकानें इनकी बंद हो गई हैं, क्योंकि अनेकों हरकतें हो चुकी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो एक मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने भी एक शपथ दिलाई थी काफी लोगों के बीच में कि राम और कृष्ण को पूजा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के, उन्होंने शपथ दिलवाई थी ब्रह्मा विष्णु महेश का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये पार्टियां, आखिर विपक्षी पार्टियां लीपापोती क्यों कर रही हैं? इन्हें निकाल के बाहर क्यों नहीं किया जाता? क्या उन्होंने हिंदू जनमानस को बेवकूफ समझ रखा क्या कि अपने नेताओं से बयान दिलवा देना, उसके बाद जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है? कितना मजाक बना के रख दिया हिंदू समाज का। किसी और जाति वर्ग पर ये कटाक्ष कर सकते हैं क्या? ये बात हजम नहीं हो रही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो राजेंद्र पाल गौतम ने शपथ दिलाई थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो ये उनकी निजी विचार हैं। और दूसरी बात, आप जबरदस्ती किसको ये तो संविधान में हक है, कौन किसको मानेगा नहीं मानेगा, जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हो? बिल्कुल ठीक, सही। क्या सनातन धर्म खत्म करने का उनका आह्वान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना उचित है? हिंदू धर्म को खत्म करने का ये कौन ठेकेदार है, कौन है ये? हिटलर है? कौन है ये? संविधान में जो अधिकार दिया तो तुम कौन होते हो किसी धर्म को खत्म करने वाले? हमने तो कभी संत समाज ने सनातन धर्म में तो किसी को खत्म करने का आह्वान नहीं किया आज तक। संत समाज में सर्वे सुखिन भवन्तु निरामया हमारी तो नीति सिद्धांत ये है। कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं होती। नहीं, आए दिन आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि कोई किसी को पीट कर पकड़ के बोलता है कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, तो जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा कर क्या हासिल करना चाहते हैं? हम इसके पक्षधर नहीं है। संगठन ने ऐसे व्यक्तियों पर हमेशा निंदा की है, कार्यकर्ता हुआ तो बाहर किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति ने रामचरितमानस पर कटाक्ष किया था उसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी, समाजवादी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। यानी उनकी नजरों में कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिंदुओं पे कोड़े बरसा रहे हैं, हिंदुओं को क्या उपहास मजाक बना दे, इन्हें किसने अधिकार दे दिया? संविधान ने जो अधिकार दिया है किसी धर्म को उपहास उड़ाना, देवी देवता को उपहास उड़ाना या किसी धर्म को खत्म करना, ये कौन सा अधिकार है?
इतना धर्म, हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि किसी के बोलने से खत्म हो जाएगा। हमारा हिंदू धर्म कमजोर नहीं है, बहुत महान है, तभी तो हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात के लिए। लेकिन ऐसे भी कैसे चुप बैठा रह जा सकता है कि लगातार हिंदुओं को तो आप अपमानित करते चले चले आ रहे हो। अब आ जाइए, आपको अगर आपको कोई कह दे आपको हम मार देंगे, आपको खत्म हो जाना चाहिए, क्या ये उचित है? उचित है नहीं ना। सबको जीने का अधिकार है ना। सनातन धर्म में, सनातन धर्म में सर्वधर्म संभाव, हर एक को जीने का अधिकार है, किसी और धर्म में नहीं है। ये और धर्म में क्या कहते हैं? और धर्म में मैं बोलना नहीं चाहता कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, तो लेकिन हमारे यहां तो नहीं है ना। हमारे चींटियों तक को चुगाया जाता है। लेकिन आज ये घमंडिया गठबंधन इतना बौखला गया है, हार की कगार पर पहुंचने के चलते उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और इसके चलते वो सोच रहे हैं। उनका जो बयान दिया था, उन्होंने इस आधार पे भी बोला था कि जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको मंदिर के बाहर खड़ा रहना पड़ा था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो एक कम्युनिटी को, एक विशेष जाति के लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, तो कैसा धर्म है ये? रामनाथ कोविंद जी को याद करो, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य खराब था, जिस के वजह से मंदिर में नहीं जा पाए, तो उन्होंने कहा था हमारी पूजा यहीं हो जाएगी, तो विशेष पूजा थाली सब बाहर आई थी, ये सब जग जाहिर है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, जिन्हें जहर बुझी वैमनस्यता फैलानी है, हिंदुत्व को कमजोर करने की शक्तियां हैं, चाहे चीन से फंडिंग होती हो, पाकिस्तान से फंडिंग होती हो, देश विरोधी शक्तियों से फंडिंग होती हो, उनके सहारे जे हिंदू एकता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी कीमत पर नहीं होगा। और ये मुंह की खाएंगे, और देश का समाज जाग चुका है, हमारे यहां ऊंच नीच कुछ नहीं, सब समाप्त हो चुका है। और फिर बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो द्रौपदी मुर्मू की जो अभी भी एक फोटो वायरल हो रही थी, वो भी बाहर खड़ी हुई थी, और लोग अंदर थे, वो बाहर थी। सिर्फ संसद का हुआ था ये, लेकिन ये भी याद रहना चाहिए, मुर्मू नहीं, मंदिर में की बात है, और संसद में तो जाने नहीं दिया। मुर्मू जी को बनाया किसने है? भाजपा ने। तो भाजपा ये काम करेगी क्या? वो तो एक मजबूरी है बनाने की, क्योंकि एससी एसटी के बनाने। अनेकों तीर्थ स्थलों के फोटोग्राफ है, आपको भी जानकारी है, उपलब्ध करा दूंगा मैं। अनेकों तीर्थ स्थलों पर जाकर वो तो हर दिन जा रहे हैं, कहीं कभी किसी तीर्थ पे, कभी किसी तीर्थ पे। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्षियों का प्रोपेगेंडा है, और जो नहीं चाहते कि ये हम लोग सब एक हों, उन्हें जहर फैलाए रखना है अपनी दुकान चलाए रखने के लिए। ये विपक्षियों के द्वारा जहर फैलाया जा रहा है, अक्षरत जहर फैलाया जा रहा है, वैमनस्यता फैलाई जा रही है, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्ष फेल हो चुका है। इंडिया के नाम से भ्रमित करने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया, उन्होंने खुद हत्या कर ली अपने गठबंधन की, यूपीए की, उसके बाद इंडिया बना दिया। अब वो कह रहे हैं हम भारत बनाएंगे, जब मोदी जी ने भारत, जो हमारा भारतवर्ष सनातनी नाम प्राचीन है, हमने इंडिया को मना तो नहीं किया है, लेकिन भारत लिखते ही विपक्षों में और बौखलाहट हो गई। अब वो नई नई व्याख्या दे रही, भारत का मतलब ये हुआ कि वो हुआ, यानी समझ गए ना। मोदी प्रतिदिन बढ़ोतरी की ओर रहे हैं। आज विश्व स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत डंका बजाए हुए है, और ये रुकने वाला नहीं है। नेताजी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, उसी को लेकर कई सारे जो है काशी बनारस के जो संत महात्मा हैं, वो कोई सर कलम करने की बात कर रहा है, कोई कुछ करने की बात कर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? महात्माओं को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए ना। याद करो, जब अनर्थ होता था, पहले भी अवतार पुरुषों ने दैत्यों का नाश किया था। अगर पानी सर से ऊपर हो जाएगा, जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा, तो क्या मूक बगिर होकर देखते रहेंगे? क्या आज जमाना है गांधी का? एक उससे कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दे, क्योंकि वो तो सामने वाला तुम्हें खत्म करने के लिए कह रहा है। सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए कोरोना और डेंगू वायरस की ओर, वो हमें खत्म करने कह रहे हैं, हम लोग आंख मूंद के बैठ जा कबूतर की ओर। अब नहीं हो सकता ये। क्या करने वाले? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए जा रहे हैं, कानूनी रूप से हम अभी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, हम भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, और इन्हें जनता की अदालत इन्हें बहुत बड़ा दंड देगी, और बहुत जल्दी दंड देगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे।